अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका की ऑलमोस्ट 250 साल हिस्ट्री में किसी यूएस प्रेसिडेंट पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हों और उसे अरेस्ट किया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में तारीख रकम कर दी और इन पर 34 अलग अलग किस्म के चार्जेस लगाए गए हैं और हर चार्जेस की सज़ा तकरीबन 4 साल बताई जा रही है और इनकी चार्जेस की पोटेंशली सज़ाएँ 136 साल बनती हैं। अगर ये इल्ज़ाम जज एंड जुडिशरी के सामने साबित हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाकी की बची हुई ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे। क्या है वो चार्जेस जो डोनाल्ड ट्रंप पे लगाए गए हैं? कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। डोनाल्ड ट्रंप के अरेस्ट की कहानी एक अफेयर से शुरू होती है जिसको लेकर ट्रंप का कहना है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ट्रंप और मरीना की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, इसकी शादी को तकरीबन 1 साल हो चुका था। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप एक टीवी शो को होस्ट करते हैं और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है एक अडल्ट एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल से। ये मुलाकात नवाडा के एक शहर में सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान होती है। आइए अब चलते हैं 10 साल बाद 2016 में, जब ट्रंप जो है यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। इसी दौरान डैनियल कोशिश करती हैं अपने अफेयर की स्टोरी को बेचने की एक मीडिया हाउस के थ्रू और यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक अखबार की जिसका नाम है नेशनल इंक्वायरर। ये अखबार सेलिब्रिटी गॉसिप और इंटरटेनमेंट का अखबार है जिसका जो अक्सर ऐसी खबरें शाया करता है और इस अखबार को एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलाया जाता है। इसका नाम है अमेरिकन मीडिया इंक यानी AMI और इस ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं डेविड पिकर। कहा जाता है कि डेविड पिकर और डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी तल्लुकात हैं और इस खबर को नेशनल इंक्वायरर जो है वो खरीदता है और बाद में कभी इस अखबार पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कैच एंड किल का, यानी कि जो खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के मतलब होती है, ये अखबार उसे दबाने की कोशिश करता है। ये कैसे किया जाता है? बहुत ही सिंपल तरीके से। जो भी खबर निकालने वाला होता है ये अखबार उसे उस खबर के एक्सक्लूसिव राइट खरीद लेता है उसे पैसे देकर। बहुत ही कमाल के तरीके हैं, ज़रा सोचिएगा इस बारे में। अगर आपने किसी का मुंह बंद करना हो तो उसको रिश्वत दी जा सकती है चुप रहने के लिए, ना इलीगल होगा। यहाँ पर ये अखबार मुंह बंद करवाने के लिए ऐसा कहता है कि जो तुम्हारे पास खबर है ये बहुत ही सेक्शनल खबर है, हम इसको अपने चैनल के थ्रू शाया करेंगे। बट ये अखबार ऐसा नहीं करता और ये बंदा किसी को नहीं बताता क्योंकि इस बंदे ने इस खबर के एक्सक्लूसिव राइट जो है वो इस अखबार को बेच दिए होते हैं। और इसका एग्जाम्पल ट्रंप टावर की बिल्डिंग का डोरमैन है डैनियल सजोदीन। जो ट्रंप टावर की बिल्डिंग का डोरमैन है ये ट्रंप टावर की बिल्डिंग में डोरमैन के तौर पर काम करता था। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप किसी 5 स्टार होटल में या किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ लोग दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए खड़े मिलेंगे। ट्रंप टावर की बिल्डिंग में सजोदीन भी ऐसे ही काम करता था। एक दिन सजोदीन ने ट्रंप को 1918 में किसी दूसरी औरत के साथ देखा दरवाजे से बाहर। और इतना ही नहीं, सजोदीन का कहना है कि शादीशुदा ट्रंप के इस औरत के साथ अफेयर थे और इस कहानी को सजोदीन 2015 में दुनिया के सामने लाना चाहते थे। एक मरतबा फिर AMI मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसके कहानी के एक्सक्लूसिव राइट खरीदने के लिए डैनियल सजोदीन को $1,30,000 पे किए और इस कहानी के एक्सक्लूसिव राइट खरीद लिए और बड़े सिंपल तरीके से इस कहानी को दबा। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, ये एक इल्ज़ाम नहीं बल्कि AMI के CEO डेविड पिकर ने खुद एडमिट किया है कि जो इसकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कैच एंड किल का काम करती रही है। आपने देखा होगा कि 2006 और 2007 के दरमियान ट्रंप का एक और अफेयर जो है वो सामने आया था और उस एक्टर का नाम कैरन मैकडोगल था। इसकी भी सेम कहानी थी और सेम ऑर्गेनाइजेशन AMI ने इस कहानी के एक्सक्लूसिव राइट खरीदे और $1,50,000 कैरन को पे किए और इस कहानी को बड़ी आसानी के साथ जो है वो भी दबा दिया गया। अब आते हैं 2016 पे, जब ट्रंप जो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। अगर ये तमाम स्कैंडल पब्लिक हो जाते तो ट्रंप की कैंपेन पे बहुत बुरा असर पड़ना था। ये थे ट्रंप के अफेयर और स्कैंडल जो हमने आपको बताया। जो ट्रंप के ऊपर चार्जेस लगे हैं, क्या जुडिशरी उनको पनिशमेंट करती है या नहीं करती, ये आप देख सकते हैं पार्ट 2 में।